अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और फ़तह बैतुल मुक़द्दस की ईमान अफरोज़ दास्तान का ये दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुरुआत, जंग हतीन, फ़तह बैतुल मुक़द्दस की शुरुआत की बातें जाने। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे फ़तह बैतुल मुक़द्दस की। बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के बाद सुल्तान अय्यूबी ने ईसाइयों को तारीख़ में मुसलमानों को बदनाम करने की रद्दी बराबर भी वजह न दी। उन्होंने जो बेहतरीन सलूक फ़तह के बाद ईसाइयों के साथ किया वो तारीख़ में दर्ज हो गया। वो 2 अक्टूबर 1187 की तारीख़ और जुमे का दिन और फिर जो रात आई थी वो भी मुक़द्दस शब मिराज की। दुनिया के 3 सबसे बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के मुक़द्दस मुकाम तो वहीं अंबियाओं की सरजमीन बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 90 सालों बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में एक बार फिर मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ था। शहर की फसीलों पर अय्यूबी परचम लहराया गया था और मजहबी मुकामात से ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी की अलामात हटाने का काम शुरू किया गया था। खास बात है कि यरूशलेम या जेरूशलेम जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक मुहासरे यानी घेराव के बाद शहर के ईसाइयों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान डील के नतीजे में मुसलमानों के हवाले किया गया था। शहर का हर बाशिंदा डील में तय की गई रकम अदा करके आज़ादी से किसी दूसरे ईसाई इलाके में जा सकता था। जो लोग पहले होने वाले मुमकिना जुल्म का सोचकर परेशान थे, अब इस फिक्र में थे कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए। 2 अक्टूबर के दिन और आने वाले कई हफ्तों तक शहर से लोग रकम अदा करके जाते रहे। इस रकम को अदा करने से कासिर लोग दूसरों से मदद मांगते रहे और उनमें से हज़ारों की मदद खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई सैफुद्दीन या मलिकादिल ने ज़ाती तौर पर यानी अपनी जेब से रकम अदा करके की। इतना ही नहीं, बहुत से गरीब ईसाइयों को शहर के साबिक़ ईसाई हुक्मरानों की दरख्वास्त पर बग़ैर तावान यानी तयशुदा रकम अदा किए बग़ैर बहिफाज़त जाने दिया गया। हिस्टोरियन जोनाथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी पर अपनी किताब द लाइफ एंड लीजेंड ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन में लिखा है कि यरूशलेम के ईसाई शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसका वो अंदाज़ा कर रहे थे। लेकिन यरूशलेम की फतह के मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर उस अंदाजे को गलत साबित किया जो शायद तारीख़ में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे। और यही वजह है कि ईसाइयों और यहूदियों के ज़रिए कभी खून का प्यासा और शैतान की औलाद के लक़ब से पुकारे गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को 20वीं और 21वीं सदी यानी सेंचुरी में हीरो का दर्जा दिया गया। दरअसल उस ज़माने में सिवाय मुस्लिम अफवाज के हर मज़हब की फ़ौज जब कोई इलाका, शहर या मुल्क फतह करती तो वहाँ सिवाय खून रेज़ी और जुल्म के कोई और मंजर ना दिखाई देता था। जैसे कि सन 1099 में जब फतह के बाद सलेबियों यानी ईसाइयों ने यरूशलेम में कदम रखा था तो यहाँ हर तरफ लाशें बिखेर दी गई थी, जिनमें औरतें और बच्चों की नाशें भी शामिल थी। और फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह किया तो यहाँ के शहरियों, ख़ास तौर पर ख़वातीन ने भी मुस्लिम अफवाज के तईं इसी तरह के अंदेशे ज़ाहिर कर दिए। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की ख़वातीन ने मुस्लिम अफवाज के डर से अपने बाल कटवा दिए थे कि कहीं वो फातह मुसलमान फ़ौज के सिपाहियों की नज़रों में ना आए। लेकिन हिस्टोरियन फिलिप्स लिखते हैं कि फ़तह और यरूशलेम पर कब्ज़ा मुकम्मल करने का मरहला तय करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में इंतहाई रहमदिली का मुजाहरा किया, जिसके लिए वो मशहूर थे। हालांकि इस दौर के मुताबिक वो इन ईसाई औरतों को फ़रोख्त कर सकते थे या अपने फ़ौजियों के हवाले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया और जंग के दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों पर अमल किया, ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों पर रहम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चैलेंज यरूशलेम की फतह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाज़ा था कि अब मसीही दुनिया जिस पर यरूशलेम जैसे मुक़द्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर दुश्मनान इस्लाम पर बिजली बनकर गिरी होगी और वो उसे वापस हासिल करने की पुरज़ोर कोशिश करेगी।
جب بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، وہ اور فرانس کا بادشاہ فلپس آگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ عیسائی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک کسی جنگ میں فراہم ہی نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور اکا شہر کی بندرگاہ کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنے تنہا اکا شہر کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک یعنی مدد پہنچ رہی تھی۔ ایک لڑائی میں 10,000 عیسائی سپاہی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے اپنا محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن پھر وہی رونا ہے جو آج فلسطین کو لے کر ہے، یعنی کسی اور اسلامی ملک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسی لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اکا کے شہری اور سلطان ایوبی کا تعلق ٹوٹ گیا، اور باوجود پوری کوشش کے سلطان ایوبی مسلمانوں کو مدد نہ پہنچا پائے۔ عیسائیوں کے عظیم لشکر کے طویل عرصے تک محاصرے سے تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ڈیل ہوئی، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیان بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محصورین مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اکا شہر کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان یا اشقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا، اور سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ اسقلان یا اشقلان سے واپس پیچھے لوٹنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس وقت اگر کوئی اسلامی حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے پہنچتا تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے، لیکن ایسا نہ ہونے پر سلطان ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان پیس ڈیل ہوئی۔ اس ڈیل کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے اکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ انگلینڈ کا بادشاہ کنگ رچرڈ سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ دوسری جانب جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ وہیں ان جنگی مقابلوں میں تقریباً 6 لاکھ عیسائی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بہرحال عیسائیوں اور سلطان ایوبی کے درمیان ہونے والے ڈیل کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ارسوف، حیفا، یافا اور اکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اسقلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا۔ زائرین یعنی پلگرمز کو آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمراں ہے۔ عیسائیوں سے صلح یعنی کمپرومائز ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ انگلینڈ کے کنگ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی پرمیشن کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ لیکن سلطان ایوبی نے جواب دیا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں یعنی لمبا سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان ایوبی نے نہ صرف یہ کہ ان کے عیسائی زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدد کی، انہیں راحت اور آسائش مہیا کی اور ان کے لیے دعوت کا بھی انتظام کرایا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। आइए एक नज़र डालते हैं सुल्तान अय्यूबी के फलाही कामों पर। काहिरा पर कब्जे के बाद जब आपने यानी सुल्तान अय्यूबी ने उस दौर के हुक्मरानों के महल्लात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सारी चीज़ें अपने कब्जे में लाने के बजाय बैतुल माल में दाखिल करा दी। महल्लात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अजीम व शान खानक़ाह कायम की गई। पता चलता है कि मिस्र पर सुल्तान के कब्जे से पहले यहाँ मदरसे कायम नहीं किए गए थे। तब शाम में यानी सीरिया में तो नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़माने में मदरसे और शिफाखाने कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ कसरत से मदरसे और शिफाखाने कायम किए। उन मदारिस में तलबा के क़याम व ताम यानी रहने और खाने का इंतज़ाम भी हुकूमत की तरफ से होता था। मिस्र के शहर काहिरा में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कायम करदा शिफाखाने के बारे में एक टूरिस्ट इब्न जुबैर लिखते हैं कि ये शिफाखाना एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उन्होंने औरतों के शिफाखाने और पागल खाने का भी जिक्र किया है। नूरुद्दीन ज़ंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान अय्यूबी एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। लड़ाइयों में उन्होंने ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि ईसाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं और फिर उनके इंतकाल का तकलीफदेह दिन भी सबको यूं ही नहीं रुला गया। 4 मार्च 1193 54-55 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में इंतकाल कर गए। उन्हें मस्जिद उमिया के पास सुपुर्द खाक किया गया। हिस्टोरियन इब्न कलकान के मुताबिक सुल्तान अय्यूबी के मौत का दिन इतना तकलीफदेह था कि ऐसा तकलीफदेह दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मशहूर ब्रिटिश हिस्टोरियन लेन पोल ने भी सुल्तान अय्यूबी की बड़ी तारीफ करते हुए लिखा है कि उनके हम असर बादशाहों और उनमें एक अजीब फ़र्क था। बादशाहों ने अपने जाह व जलाल के सबब इज्जत पाई और सुल्तान अय्यूबी ने आवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर उनके दिलों पर राज किया। जानशीनी के मामले में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकियों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने के गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अय्यूबी ख़ानदान के उन चंद लायक हुक्मरानों जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक आदिल और उनके बेटे यानी फर्जंद मलिक कामिल काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने मिस्र यानी इजिप्ट, शाम यानी सीरिया, हिजाज और यमन को तकरीबन 60 सालों तक बड़ी हद तक मुत्तहद रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और उनकी जगह तुर्क ग़ुलामों की हुकूमत कायम हुई जो ममलूक कहलाए। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल से ज़ायद अरसे तक मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत उस वक्त तक रही जब तक कि 1948 यानी 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का आधा हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। और फिर साल 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इसराइलियों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के मिलकर रहने के लिए जिस प्लान और सबक को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाया था उसी के लिए साल 2009 से अक्टूबर के महीने में सलाहुद्दीन डे यानी यौम सलाहुद्दीन मनाया जाता है। सुल्तान अय्यूबी की गैर मुस्लिमों में मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जंगी जहाज़ यानी वॉर प्लेन को HMS सलाहुद्दीन का नाम दिया है। फिर 1959 यानी 1959 और फिर 1994 यानी 1994 के दरमियान ब्रिटिश आर्मी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी बनाई जिसे सलाहुद्दीन का नाम दिया गया। ब्रिटेन की इस फौजी गाड़ी को नॉरफोक टैंक म्यूजियम में रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात हुई थी तो उस वक्त उनके पास कितनी दौलत थी? आजकल के हुक्मरानों के बिल्कुल खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास करोड़ों के बैंक बैलेंस, जवाहरात,
یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھی۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غریبوں میں تقسیم کر دی تھی، اور وفات کے وقت اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ یہ تھے فاتح بیت المقدس، عوام کے دلوں میں اپنی رحم دلی، فیاضی اور حسن سلوک سے راج کرنے والے فلسطینیوں کی آج کی پکار، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ امید کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہمارے دونوں ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں پروگرام بادشاہ وقت کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ کے ہوسٹ خلیل فرحات کو دیجیے اجازت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔